चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चांदी की बढ़ती मांग को देखते हुए BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स अगले 2 साल में देश भर में चांदी की टेस्टिंग के लिए रेफरल लैब्स और हॉलमार्किंग सेंटर्स का नेटवर्क बढ़ाने की तैयारी में है। बढ़ती मांग के बीच शुद्धता से समझौता न हो, इस लिहाज से ये कदम अहम माना जा रहा है। देखिए दीपाली नंदा की ये रिपोर्ट। सोने की बढ़ती कीमतों के बीच अब ग्राहक रुख कर रहे हैं चांदी का। चांदी की डिमांड बढ़ रही है, ऐसे में बढ़ती मांग के बीच शुद्धता से कोई समझौता ना हो, इसलिए BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। BIS के मुताबिक अगले 2 साल में जो रेफरल लैब्स हैं, टेस्टिंग सेंटर्स हैं, इनकी संख्या को देश भर में बढ़ाया जाएगा। अभी अगर हॉलमार्किंग सेंटर्स की बात करें तो इनकी संख्या करीब 230 है, लेकिन जिस तरह से अगले कुछ सालों में चांदी की डिमांड बढ़ने वाली है, उसी को ध्यान में रखते हुए शुद्धता से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए अब टेस्टिंग क्षमता के नेटवर्क का विस्तार देश भर में किया जाएगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये जो खूबसूरत आपको सेट्स दिखाई दे रहे हैं, ये सभी चांदी के बने हुए हैं, क्योंकि सोना महंगा हो रहा है। यही वजह है कि लोग चांदी खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं और चांदी में ढेरों खूबसूरत डिजाइन अब ज्वेलर्स की तरफ से भी लॉन्च किए जा रहे हैं। लाइट वेट ज्वेलरी से लेकर जो हैवी वेट सेट है वो यहाँ पर डिजाइन किए जा रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि प्योरिटी के लिए हालांकि यहाँ पर ज्वेलर की तरफ से इस तरह का टैग दिया जाता है, क्योंकि अभी सिल्वर पर जो हॉल मार्किंग है उसे मैंडेटरी नहीं किया गया है, लेकिन अगर ग्राहक चाहे तो खरीदने से पहले जो हॉल मार्किंग का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो यहाँ पर जरूर परख सकता है, ताकि प्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाने में BIS की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की भी मदद ली जाएगी। मुख्य तौर पर अगर ग्राहकों के हिसाब से देखें तो ये कदम काफी मददगार साबित होगा, खास तौर पर जब चांदी की ज्वेलरी या चांदी का कोई भी सामान आप खरीदने जाएंगे और उसमें अगर हॉल मार्किंग होती है तो एक भरोसा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। दीपाली नंदा, दिल्ली।